तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंट फंक्शन को। प्रिंट फंक्शन किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। किस तरीके से मतलब ये है हमारा कि प्रिंट फंक्शन के अंदर किस किस टाइप के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि प्रिंट फंक्शन हम लगा दें और इसके अंदर सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। पाइथन कोई रोक टोक नहीं लगाता है, कहता है सिंगल यूज कर लो, डबल यूज कर लो, ट्रिपल यूज कर लो। ट्रिपल से और डबल में क्या अंतर है वो अभी मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे अभी मैं एक मैसेज डालता हूँ हेलो नाम से और हमने बस इतना बेसिक सा सीखा था कि हम हेलो लिख दें और इसके बाद में हम यहाँ पे क्लोज करके और रन कर दें। अच्छा, यहाँ पे क्या इशू आ गया, देखो एक इशू ये है इसमें आया है कि यहाँ अगर हमने डबल कोट्स लगाया तो यहाँ पे भी डबल कोट्स। अब पिछली बार भी आपको डबल कोट्स ही दिख रहा था ना, लेकिन हमने वो सिंगल वाला 2 बार टाइप कर लिया था। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझे एक मैसेज दे दिया है हेलो के नाम से। ठीक है, इतना आपने सीखा था। साथ ही में अगर हम इसी में कोई और भी स्ट्रिंग को ऐड करना चाहें तो कॉमा लगा करके और डबल कोट्स के साथ में, है ना, थोड़ा अलग दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हमें ये कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है हेलो, बीच में स्पेस आ रहा है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। लेकिन ये जो स्पेस के साथ में सेपरेट हो रहा है यानी अलग हो रहा है यहाँ बीच में, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ बीच में कोई सिंबल आए तो हम ये बता सकते हैं कि ये सेपरेट कौन से चिन्ह से होना चाहिए। देखना जरा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। प्लस सॉरी कॉमा लगाया और फिर मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ ओ लेवल। ठीक है, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन। और अब अगर हम देखें तो स्पेस के साथ में ये सारे मैसेज हमें एक लाइन में ऐसे मिल रहे हैं। हमने कहा कि हर स्ट्रिंग के बाद में, जैसे यहाँ हेलो है, फिर स्टूडेंट है, ओ लेवल है, ये है, इन सब के बाद में यहाँ पे ना प्लस का निशान है, ये कोई भी सिंबल जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस चिन्ह के द्वारा ये सेपरेट होना चाहिए। तो अब हमारे पास एक उपाय ये है कि हम यहाँ पे फिर से डबल कोट्स लगा दें और जो भी सिंबल चाहिए वो सिंबल लगाएं, फिर कॉमा लगाएं। ऐसे करा सकते हैं बीच में दिखाने के लिए। लेकिन अब ये कई बार रिपीट करवाना है तो कितनी बार हम ये मैसेज को टाइप करेंगे। तो अब सही विकल्प ये है कि कॉमा लगा के हम यहाँ लिख दें एक आर्ग्यूमेंट सेपरेट के नाम से है, शॉर्ट में लिखना है, और फिर जो भी कैरेक्टर आप चाहते हैं कि इस कैरेक्टर से ये सेपरेट होना चाहिए वो कैरेक्टर आप टाइप कर दें। जैसे आप चाहते हैं कि प्लस से सेपरेट हो, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, उसको हमने डाल दिया। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो सेपरेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेपरेट का ये काम है। और एंड किससे होना चाहिए ये भी हम बता सकते हैं कि ये चीज एंड किस चीज से होनी चाहिए। तो हम कॉमा लगा के यहीं पे चाहे तो एक दूसरा आर्गुमेंट है जो कि एंड के नाम से है। अब एंड किससे कराना है वो भी आप बता सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि एंड होना चाहिए डॉलर के चिन्ह के द्वारा। ठीक है, इसको डाल दिया और यहाँ पे हमने रन करा दिया, तो लास्ट में हमें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये डॉलर का निशान मिल रहा है। ठीक है, यानी प्रिंट फंक्शन के अंदर ये 2 आर्गुमेंट यूज होते हैं। पहला कौन सा हो गया, सेपरेट, और दूसरा एंड। सेपरेट जो कि ये बताएगा कि आपकी ये स्ट्रिंग जो कॉमा के बाद में लिखे गए हैं उनके बीच में क्या चिन्ह आना चाहिए, कैसे वो अलग दिखने चाहिए, और फिर आपका पूरा लाइन के एंड में क्या होगा वो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये था प्रिंट फंक्शन कि ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि प्रिंट फंक्शन में हम कुछ स्किप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे, चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, हम दूसरी चीज ले लेते हैं और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट नाम का फंक्शन लगा दिया और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो और यहाँ पे टाइप कर लिया हमने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर अभी हम रन करें तो हमें सिंपल सा हेलो वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये सिंगल स्पेस आ रहा है यहाँ पे, है ना। हम चाहते हैं कि भैया मल्टीपल स्पेस आए। मल्टीपल स्पेस का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि
एक टैब जितना जगह दे, तो टैब के लिए हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होता है कि बैकस्लैश लगा के हम टी लिख दें। समझ गए? तो ये क्या काम करेगा कि एक टैब जितना जगह दे देगा। ये कुछ कोड होते हैं जो स्पेशल कामों को करने के लिए बनाए गए होते हैं। अगर हम टी की जगह स्लैश एन कर देते हैं और रन करेंगे तो लाइन को ब्रेक कर देगा। अगर हम एस्ट्रोपी का सिंबल चाहते हैं, सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो स्टूडेंट्स, हम ऐसे लिखते हैं ना हेलो स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो अभी तो हमने यहाँ एस्ट्रोपी का सिंबल लगा दिया है और ये मिल रहा है। कभी हमें शुरुआत में एस्ट्रोपी का सिंबल चाहिए होता है, और कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन, अभी तो एग्जैक्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा कुछ होता है कि स्ट्रोपी सिंबल कई बार प्रिंट नहीं होता, एरर आता है। तब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बैकस्लैश लगा के और इसको लगाना होता है। समझ गए? तब जाकर के वो आसानी से प्रिंट होकर के हमें मिल जाता है। देखो अभी भी सिंगल में, हाँ सही हो सकता है, सिंगल में आप कह रहे हो तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। हाँ खैर ये बात तो आपने खैर सही कहा, सिंगल कोट्स अगर हम लगा रहे हैं तो यही मैं बोल रहा था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज एक अंतर देख लिया आपने। अच्छा, इसी तरीके से और भी है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। स्लैश यूज कर सकते, वो एन यूज कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए, टी यूज कर सकते हैं, और भी जो सिंबल्स लिखवा रखा है उसको आप देख लीजिएगा रन करके। ठीक है, इसी तरीके से। अब ये तो बात हो गई आउटपुट को दिखाने के लिए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ट्रिपल वाला। ठीक है, सिंगल आपने देख लिया, डबल आपने देख लिया, ट्रिपल वाला भी देख लो। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट ओपन किया, मान लो सिंगल या डबल कोट जो भी आपको लगाना था आपने लगा दिया। आपने फिर यहाँ पे लिखा हेलो, फिर एंटर बटन दबाया। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ ऐसे हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज अगर मैं करता हूं ना, अब ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखा है, ये इस लाइन का हिस्सा नहीं माना जाएगा अगर आपने सिंगल या डबल कोट्स लगा रखा है तो। ठीक, और मैं चाहता हूँ ये जिस रूप में मैंने लिखा है इसी रूप में मुझे प्रिंट होकर के दिखाई दे। तो अगर ऐसे ही चाहिए, इसी रूप में चाहिए, या एक आध लाइन और भी आप बढ़ा रहे हो नीचे, तो आपको यहाँ पे सिंगल या डबल की जगह ट्रिपल कोट्स लगाना होगा। ट्रिपल कोट्स लगाते ही अब ये एक ही लाइन के हिस्से बन जाएंगे, और ये फिर आपको जैसे लिखे रहोगे जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। ओके, अब अगली चीज देखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है हमें। अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहें तो क्या तरीका होगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास में फंक्शन होता है इनपुट नाम का। ठीक है, तो पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, जैसे नेम के नाम से इक्वल टू, मैंने कहा यूजर से उसका नाम लेकर के और उसको प्रिंट करो। तो मैंने लिखा इनपुट ब्रैकेट ओपन, और फिर हम यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहें वो मैसेज डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है, ये लिख दिया कुछ ऐसा। और अब मैं जो भी यूजर इनपुट करेगा किसके अंदर जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जाकर के स्टोर होगा वो, और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ नेम को। और अब अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहले तो एक मैसेज मिल गया कि एंटर योर नेम। अब अगर मैं अपना नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ और एंटर बटन दबाऊंगा तो नीचे मुझे मेरा नाम प्रिंट करके इसने दे भी दिया है। तो इनपुट फंक्शन होता है जो यूजर से इनपुट लेता है और फिर वेरिएबल के अंदर ऐसे स्टोर करा सकते हो और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। अब एक चीज समझना कि यूजर से जब हम कोई भी इनपुट लेंगे, जैसे अभी तो हमने नेम लिया था, चलो नेम के जगह थोड़ा सा हम इसमें बदलाव करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं num1, कोई नंबर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक, और फिर यहाँ पे लिख देता हूं मैं num2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ लिखा इनपुट ब्रैकेट ओपन इंटर योर सेकेंड नंबर। ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया है ये वाला। अब मैं इन दोनों को जोड़ के प्रिंट करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं सम नाम से एक वेरिएबल बल्कि बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं num1 प्लस num2।
ठीक, num1 प्लस num2। तो अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो, अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट इनपुट लेते हैं, अब तक तो हम नेम ले रहे थे, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था। अब हम उससे नंबर इनपुट लेना चाहते हैं, तो नंबर भी जो वो डिफॉल्ट रूप से एक्सेप्ट करता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है। मतलब जो डेटा टाइप होगा उसका, वो इंटीजर नहीं होगा, वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 15 और एंटर करेंगे, तो देखो स्ट्रिंग को इसने कॉन्केनेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस सिंबल है, जब कोई स्ट्रिंग वैल्यू आती है स्ट्रिंग डेटा टाइप की, तो उसको कॉन्केनेट करता है। कॉन्केनेट का मतलब एक तरीके से मर्ज कर देता है, दोनों को साथ में रख देगा, 5 को और 15। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करना। अगर मैं चाहता हूं कि ये इसको जोड़े, ऐड करे, सम करके दिखाए, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि जो यूजर से नंबर ले रहे हो उसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर फॉर्म में एक्सेप्ट करो, ना कि स्ट्रिंग के रूप में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो इंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम इंट ब्रैकेट ओपन और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा कि जो डेटा यूजर देगा वो किस रूप में आएगा, उसका डेटा टाइप इंटीजर के रूप में आएगा, और इंटीजर को यहाँ पे जो प्लस होगा वो जोड़ करके दिखा देगा। अब रन करते हैं और इसको वैल्यू देते हैं कोई, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ वैल्यू जुड़ गई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप यूजर से जो डेटा ले रहे हो वो इंटीजर के फॉर्म में आए, तो यहाँ इंट डेटा टाइप आपको पहले बताना होगा, और फिर इनपुट नाम का फंक्शन, और फिर चूंकि दो फंक्शन अब ओपन हो गए हैं, तो 2 बार लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और यहाँ प्लस सिंबल उनको कॉन्केनेट कर देगा, सॉरी जोड़ के दे देगा, और अगर वो स्ट्रिंग है तो कॉन्केनेट कर देगा। तो इस तरीके से कुछ हम यूजर से इनपुट लेते हैं, आउटपुट को दिखाते हैं, वैल्यू को कॉन्केनेट करना है स्ट्रिंग को, तो ये आपने देख लिया, जोड़ना है तो क्या फॉर्मेट होगा। अब आपका ये जो चैप्टर 3 था, जिसमें प्रोग्रामिंग की अब तक बेसिक आपने पढ़ा था, ये कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ। एक प्रोग्राम जो आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, वो 2 प्रोग्राम दे रहा हूँ, और 2 प्रोग्राम के साथ में आपका ये चैप्टर खत्म होगा। पहला आपको ये करना है कि नंबर स्वैपिंग करना है। नंबर स्वैपिंग का मतलब ये है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है उसमें भी मैंने ये प्रोग्राम कराया था। जैसे यूजर से आप एक इनपुट लो, ठीक है, 2 इनपुट लो, ठीक है, मान लो कि यूजर से आपने एक इनपुट लिया और यूजर ने पहला इनपुट डाला है 5, 5 जो कि किस वेरिएबल में अभी स्टोर कराया हमने, num1 के अंदर। दूसरा इनपुट मान लो यूजर ने डाला हुआ है 10। मैंने कहा कि अब num1 को और num2 को प्रिंट करा दो। तो जब मैं num1 को प्रिंट कराऊं तो क्या होना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए, जबकि स्टोर कितना हुआ था, 5, लेकिन प्रिंट जब मैं num1 को कराऊं तो क्या स्टोर हो, 10 हो, यानी इसकी वैल्यू प्रिंट हो। और जब num2 को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 5, उल्टा। समझ में आई बात, इसको कहते हैं नंबर को स्वैप करना, नंबर को बदल देना। तो एक प्रोग्राम बनाओगे, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। पहले अपना दिमाग लड़ाना, फिर अगली क्लास में नहीं कर पाए तो मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। अभी ये 2 तरीके से ये प्रोग्राम करना है, और आपके एग्जाम आता है कई बार पेपर में। 2 मेथड है, पहला कि नंबर स्वैपिंग करने के लिए आप एक और कोई वेरिएबल ले सकते हो, टेम्परेरी वेरिएबल। दूसरा कि कोई और थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, बस यही दोनों का यूज करना है, ठीक है। तो दोनों मेथड से करके देखेंगे, एक पहले तो कोई थर्ड वेरिएबल का यूज करके, फिर दूसरा बिना थर्ड वेरिएबल के। दिमाग लड़ाइएगा, कहीं से कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, ना जीपीटी का इस्तेमाल करना है, ना ही यूट्यूब का। अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, थोड़ी सी बेसिक सी मैथ है। तो ये चैप्टर क्लोज हुआ आपका, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम ऑपरेटर वगैरह के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद लिस्ट, टपल्स, इनके बारे में जानकारी लेंगे। जाइए, इतने की प्रैक्टिस करिए।